इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले स्केलर फील्ड। तो स्केलर फील्ड को समझने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। तो मान ले कि किसी एक जगह पे यहां पर सोर्स ऑफ हीट है। तो मान ले कि यहां आग जल रही है किसी एक जगह पे यहां पर, और इस सोर्स ऑफ हीट के कारण इसके चारों तरफ का जो स्पेस है वहां अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर हमें दिखेगा। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे हमने मान लिया ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस और ये रहा z एक्सिस। तो इस सोर्स के लिए, इस सोर्स ऑफ हीट के लिए किसी एक खास पॉइंट पे मान ले कि वो पॉइंट है यहां पर, और इसे अगर हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें तो मान ले ये पॉइंट है 1, 1, 1, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है लेट अस से 370 केल्विन। उसी तरह से मान ले एक और पॉइंट कहीं और, ये पॉइंट है मान ले कि 3,2,2, अर्थात ये जो पॉइंट होगा, अगर हम इस सोर्स ऑफ हीट को ओरिजिन मानते हैं तो ये पॉइंट इस पॉइंट से काफी दूर है सोर्स से। तो यहां का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम होगा, और वो टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं, चलिए ये है 320 केल्विन। तो इस रीजन में, इस सोर्स ऑफ हीट अर्थात फायर के चारों तरफ के रीजन में अलग अलग पॉइंट में इसका जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर हम हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड टेम्परेचर को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ इंटर रिलेट कर पाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे एक स्केलर फील्ड। तो सिंपल रखते हुए चीजों को मैं एक 2 डायमेंशनल स्केलर फील्ड कंसीडर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कि ये एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ये है y एक्सिस में 1, ये है y एक्सिस में 2, ये है नेगेटिव y एक्सिस में 1 अर्थात -1 है ये y एक्सिस में, और ये है -2। सिमिलरली x एक्सिस में ये है 1 और ये है 2, और ये है -1 x एक्सिस में, और ये है -2। और हमने माना कि यहां जो ओरिजिन है वहां पर जो स्केलर क्वांटिटी है उस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो स्केलर क्वांटिटी है वो है 0 मान ले, और मान ले कि जो पॉइंट 1, 1 है वहां पर जो स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटेड है इस पॉइंट के साथ वो मान ले कि वो है 2, और उसी तरह से यहां पर जो पॉइंट है 0, 1 वहां एसोसिएटेड जो स्केलर वैल्यू है वो है मान ले 1, और इसी तरह से जो पॉइंट है 2, 1 वहां एसोसिएटेड स्केलर वैल्यू है 3। उसी तरह से एक और पॉइंट मान ले जो कि है 0, 2 वहां एसोसिएटेड जो वैल्यू है स्केलर क्वांटिटी का वो है 2। तो क्या हम इन स्केलर वैल्यूज को या फिर इस स्केलर क्वांटिटी के अलग अलग पॉइंट के वैल्यूज को क्या हम उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ इंटररिलेट कर सकते हैं? तो अगर मान ले ये स्केलर क्वांटिटी x और y के फंक्शन में हुआ और उसे हमने कहा ये है phi जो कि फंक्शन होगा x और y का, तो क्या हम कह सकते हैं ये फंक्शन ये है x प्लस y? सबसे पहले ओरिजिन को देख ले, यहां पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। उसी तरह से एक और पॉइंट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जहां की x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 1, तो x प्लस y जो कि है 2 प्लस 1 जो कि बराबर है 3। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी का जो वैल्यू है इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड वो वैल्यू है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये उस स्केलर क्वांटिटी के अलग अलग पॉइंट में वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है उसके कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन में। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इस रीजन में जो वो खास स्केलर क्वांटिटी है उसका स्केलर फील्ड। तो उस लॉजिक से क्या आप बता सकते हैं ये जो पॉइंट है जो कि पॉइंट है -1, 1, यहां पर एसोसिएटेड उस स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा? तो चूंकि
वो स्केलर फील्ड रिप्रेजेंटेड है इस फंक्शन से, तो हम अगर x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 पुट करें तो हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट में उस स्केलर क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो है 0। स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता है, इससे बेहतर तरीका होता है स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। अगर वो स्केलर फील्ड 2 डायमेंशनल स्केलर फील्ड हो तो उसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर जो सरफेस आपको नीचे दिख रहा है, ये सरफेस, ये है एक्स वाई प्लेन, और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये है उस एक्स वाई प्लेन में हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड एक स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू का डिपिक्शन। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान ले ये एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, अर्थात इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड, आप कोऑर्डिनेट्स इसे लिख सकते हैं। यहां पर इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस में यह है 4, तो 4, वाई एक्सिस में यह है 3। तो इस सरफेस में जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा 4 और 3 होगा, उस पॉइंट के साथ रिलेटेड जो z वैल्यू है, अर्थात उसका जो z एक्सिस में वैल्यू होगा, वही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट का उस स्केलर वैल्यू को। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट में जो कि है 4, 3, इसके साथ एसोसिएटेड जो स्केलर क्वांटिटी है उसका जो वैल्यू है वो है 25। उसी तरह से एक और पॉइंट अगर आप कंसीडर कर ले, वो पॉइंट है 2, 2, तो ये रहा वो पॉइंट। तो इस 2, 2 पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू होगा स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू, वो कुछ इतना होगा। आप इस कर्व से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट में, और उसका जो z वैल्यू है उसे आप पता कर ले। तो ये जो वैल्यू होगा ये होगा यहां पर 8। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है 2, 2, यहां पर उस स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू है 8। तो ये भी एक तरीका होता है स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो चलिए कुछ और स्केलर फील्ड्स देख लेते हैं इस तरह के ग्राफिकल फिगर में। अब चलिए देख लेते हैं कि वेक्टर फील्ड कैसा होता है। तो वेक्टर फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी चलिए मान लेते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान ले ये ओरिजिन है और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल +q चार्ज रखा हुआ है। तो इसके चारों तरफ का जो स्पेस है उसके अलग अलग पॉइंट में एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर किसी एक पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिपिक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता करना चाहते हैं या उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसे एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ये एरो, इसका जो लेंथ है ये बताएगा उस पॉइंट में एसोसिएटेड वो वेक्टर क्वांटिटी जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा। उसी तरह से एक और पॉइंट इससे दूर अज्यूम करते हैं हम यहां पर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ बदल जाएगा पिछले केस से, और उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा कम हो जाएगा। एक और पॉइंट कंसीडर करें बहुत करीब, तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा। तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, इस स्पेस में अलग अलग पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कहे तो मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड अलग अलग है और उनका डायरेक्शंस भी अलग अलग है। तो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी को, एसोसिएटेड वेक्टर क्वांटिटी को एक स्पेस में, तो हम उसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे।
और अलग अलग पॉइंट्स में जो एरोज होंगे उनका जो लेंथ होगा और उनका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। तो जिस फंक्शन से इस स्पेस में हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम कहेंगे इस स्पेस का वेक्टर फील्ड, और वो वेक्टर होगा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे बेहतर समझने के लिए चलिए एक 2 डायमेंशनल ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ये है एक्स एक्सिस में 1, ये है एक्स एक्सिस में 2, ये है एक्स एक्सिस में -1 और ये है एक्स एक्सिस में -2। उसी तरह से ये y एक्सिस में 1 और ये y एक्सिस में 2, ये y एक्सिस में -1 और ये -2। तो चलिए एक वेक्टर फील्ड हम ड्रॉ करते हैं, वेक्टर फंक्शन। तो वो वेक्टर फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल वो वेक्टर फंक्शन f, ये x y का फंक्शन है और ये कुछ ऐसा फंक्शन है कि इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x i कैप प्लस y j कैप से। तो देखिए इस रीजन में अलग अलग पॉइंट में कैसा वेक्टर बनेगा। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हम एक पॉइंट, ये पॉइंट है 0 0। तो 0 0 पॉइंट के लिए देख लेते हैं ये जो वेक्टर होगा ये कैसा होगा। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो ये जो वेक्टर होगा ये नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। अब एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल 0 1। तो इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वेक्टर होगा उसे हम इस एक्सप्रेशन से डिराइव करेंगे, और ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि जब x का वैल्यू 0 हो और y का वैल्यू 1 हो तो जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप, अर्थात वो बनेगा j कैप। तो यहां पर जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कुछ ऐसा होगा। हमने माना जो आधा डिस्टेंस है, ये आधा डिस्टेंस 1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वेक्टर कुछ ऐसा होगा। अब चलिए एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वो पॉइंट है ये, वो पॉइंट है 1 0। तो यहां पर ये वेक्टर कैसा होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप, अर्थात ये होगा 1 i कैप। तो यहां पर जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा 1 i कैप। एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट है 1 1। सो 1 1 पॉइंट के लिए जो वेक्टर बनेगा वो होगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप। तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप के लिए ये हो गया 1 j कैप और ये हो गया 1 i कैप। तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप, इन दोनों का ही वेक्टर एडिशन होगा। तो इस पॉइंट में जो एसोसिएटेड वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह से इस स्पेस में हम अलग अलग पॉइंट के लिए एसोसिएटेड वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इसी तरह का वेक्टर फील्ड देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड ड्रॉ किया यहां पर, उस तरह से 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर फील्ड है जो कि x, y और z के फंक्शन में हो और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस z x k कैप। तो ये जो वेक्टर फील्ड होगा ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड होगा। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड तो हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो इसे आप किसी सॉफ्टवेयर से प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसमें आप इस तरह के फंक्शन को लिख के उसका जो वेक्टर फील्ड होगा उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं।